हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब में जो टीचर ट्रांसफ़र का पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है। तो इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन ये है या जो फिर जो लेटर है वो कर दिया गया है। तो पहले जो ट्रांसफ़र्स हैं वो अप्रैल के बाद होती थी, बट इस बार डिपार्टमेंट की तरफ से सेशन शुरू होने से पहले जो ट्रांसफ़र का जो पोर्टल है वो शुरू कर दिया गया है। तो इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र का लिंक है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। जो ट्रांसफ़र का लिंक है वो यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, अप्लाई फॉर नॉट टीचिंग ट्रांसफ़र। तो अप्लाई करने का जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेट बताई गई है 12 मार्च। तो 12 मार्च को ये जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, और इस लेटर के अकॉर्डिंग जो आपकी ट्रांसफ़र्स हैं वो भी 12 मार्च से शुरू होंगी और 19 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं पोर्टल की बात करूं तो अभी जैसे मैंने पोर्टल को चेक किया है तो वहां पर अभी तक तो अप्लाई नहीं हो रहा है, बट जल्दी ही मैं जब अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर ज़रूरी हैं, या किस स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको डिटेल्स है वो क्या क्या फिल करनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो पब्लिक नोटिस उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि वैसे तो आप सभी ने शायद देख ही लिया होगा ये पब्लिक नोटिस। अगर नहीं देखा है तो यहाँ से कुछ जो चीज़ें हैं, बोर्डेड चीज़ें जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया था 25 जून 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसे हम टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी कहते हैं 2019 की। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी जो ट्रांसफ़र्स हैं वो होंगी। बट उसके बाद कुछ लेटर्स आई थी जिसमें उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की थी। तो सितंबर में एक लेटर जारी हुआ था, उसके बाद मई 2020 में एक लेटर जारी किया था, उसमें कुछ जो अमेंडमेंट्स थी ट्रांसफ़र्स में वो की गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो ट्रांसफ़र्स है वो इस बार होंगी। तो इस बार जो ट्रांसफ़र्स होंगी वो कंप्यूटर फैकल्टी या नॉन टीचिंग स्टाफ या फिर जो टीचिंग स्टाफ है उन पर ये सारी जो कंडीशंस हैं वो लागू होंगी। तो साल 2024 के दौरान अब जो टीचर्स, कंप्यूटर फैकल्टी या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ जो पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं वो बदली करवाना चाहते हैं, वो अपनी जो डिटेल्स है, जनरल डिटेल्स होती है, रिजल्ट होता है, सर्विस रिकॉर्ड होती है, वो 12 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ई पंजाब पोर्टल पर अपने एम्प्लॉय लॉगिन आईडी में जाके लॉगिन करके फिल कर सकते हैं। तो जो भी ट्रांसफ़र्स होगी वो केवल ऑनलाइन अप्लाई करने वालों पर ही एप्लीकेबल होगी, ऑफलाइन कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो जब भी आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको 3 चीज़ें जो हैं वो अपडेट करनी है, जनरल डिटेल, रिजल्ट और सर्विस रिकॉर्ड। तो आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो अपने प्रोफाइल में जाके आप अपनी जो पूरी डिटेल्स है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र का लिंक दिया गया है, तो आप स्टाफ में जाके अपना जो प्रोफाइल है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर कोई मिस्टेक है तो आप MIS कोऑर्डिनेटर से कॉन्टैक्ट करके डाटा डिसअप्रूव करवा के अपनी जो चेंजेस है वो करवा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें फिल करने के बाद आपको अप्रूव बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप अप्रूव कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो DDO को पास चला जाएगा। तो DDO की तरफ से आपकी जो वेरिफिकेशन है वो की जाएगी। उसके बाद में आपको जो स्टेशन चॉइस का है वो चांस दिया जाएगा, अगर आपकी जो सभी कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं और आप एलिजिबल जब हो जाएंगे तो। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो टीचर्स हैं, कंप्यूटर फैकल्टी हैं या नॉन टीचिंग है, वो अलग अलग जोन में जिन्होंने अपनी सर्विस की है उसके अकॉर्डिंग डाटा अप्रूव करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उनकी तरफ से जो भी वहाँ पर सर्विस की गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, उसमें जो भी टाइमिंग होगी वो सही हो। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी जो डिटेल्स है अगर गलत होती है या इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है तो आपकी जो ट्रांसफ़र है वो एलिजिबल नहीं होगी, आपको नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं या फिर एग्जाम्पलेड कैटेगरी में आते हैं तो उनका अपना जो सर्टिफिकेट है या जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर अटैच करने हैं। अगर आप अटैच नहीं करेंगे तो आपको उस कैटेगरी में नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए आपने अगर किसी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं, जैसे स्पेशल कैटेगरी है या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, तो उसमें अगर आप आते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से टीचर्स आते हैं उसके लिए मैं आपको 2019 की पॉलिसी और इसके बाद जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, 2 लेटर्स जारी की गई थी, वो भी दिखाऊंगा। और इस साल भी एक लेटर जो है वो जारी की गई है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी जो लेटर्स हैं या जो भी पॉलिसीज़ हैं कौन कौन सी इसमें कैटेगरी में आते हैं वो आपको बता दूंगा। तो जिन टीचर्स ने पहले से जो ट्रांसफ़र्स है वो करवाई हुई हैं उनको काफ़ी डिटेल्स पता होगी, बट कुछ टीचर जो हैं वो पहली बार अप्लाई करेंगे तो उनको इन बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्टेशन चॉइस के बारे में। तो जब आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा तो आप
बाद में आपको स्टेशन चॉइस के लिए ऑप्शन दी जाएगी। तब आपको जो अपने स्कूल के लिए स्टेशन जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और जब आप अपने जो स्कूल स्टेशन जो है वो कर लेंगे, उसके बाद आपको जो ट्रांसफ़र है वो आपके लॉगिन आईडी में सेंड कर दी जाएगी कि आपकी जो भी ट्रांसफ़र होगी। अगर नहीं होगी तो नहीं आएगी, अगर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो आपकी लॉगिन आईडी में जो आपकी डिटेल्स है वो आ जाएगी। तो इसी वीडियो में मैं आपको वैकेंसी लिस्ट भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ की है, साइंस की है, इसी तरह और भी सब्जेक्ट की जो वैकेंसी लिस्ट आएंगी वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता रहूँगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये सारी जो लिस्टें हैं या जो लेटर्स जो हैं होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। स्टेशन चॉइस के बाद आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग से पब्लिक नोटिस नहीं जारी होगा, आपको अपनी लॉगिन आईडी में ही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि 2022-23 की ईसीआर जो है वो आपने जो अपनी डिटेल्स है वहाँ पर उसके जो भी आपके मार्क्स होंगे वो आपने फिल करने हैं। तो अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप MIS कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक पब्लिक नोटिस है जो जारी किया गया है टीचर ट्रांसफ़र के लिए। तो जो टीचर ट्रांसफ़र है वो अब 19 मार्च तक अप्लाई करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वैकेंसी लिस्टें, जैसे ये मैथ का सब मैथ के टीचर्स के लिए वैकेंसी लिस्ट हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 26/2/2024 को अपडेट की गई लिस्ट। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो दी गई है, कौन से स्कूल हैं, एजुकेशन ब्लॉक का नाम दिया गया है। तो ये मैथ की वैकेंसी लिस्ट है। जल्दी ही बाकी सब्जेक्ट की जो वैकेंसी लिस्ट है वो भी आ जाएंगी, तो वो भी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट की वैकेंसी लिस्ट है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ से कोई स्कूल मिलता है या आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसको नोट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। बाकी सब्जेक्ट भी जल्दी ही जो वैकेंसी लिस्ट है वो आएंगी, तो वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से या फिर मैं अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको अपडेट कर दूँगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम हमारा जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ पर भी ये सारे PDF जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो भी जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट्स है। तो आपकी जो ट्रांसफ़र का पोर्टल है वो शुरू हो चुका है। तो आपने लॉगिन में जाके अपना स्टाफ लॉगिन करना है। स्टाफ लॉगिन में जाने के बाद आपने अपना यूज़र ID और पासवर्ड फिल करना है, और उसके बाद अपने जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर ठीक करवा लीजिएगा। अगर सही है तो वेल एंड गुड, अगर किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी कोई चीज़ रहती है तो आप उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो ट्रांसफ़र्स हैं उनमें अगर आपका डाटा सही नहीं होगा तो आपका डाटा मिसमैच हो सकता है, या फिर आप नॉट एलिजिबल भी हो सकते हैं। तो कोशिश करिए इन बातों का ध्यान रखिएगा, और अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप अपना जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं वीडियो जो है वो 12 मार्च को शूट कर रहा हूँ 9 बजे। तो अभी तक जो पोर्टल है वहाँ पर अभी पुराना लिंक ही है। तो जब भी अपडेट होगा वो भी मैं आपको अपडेट करवा दूँगा, तो आप नेक्स्ट डे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।